गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि करंट अफेयर के अंतर्गत आज हमारा छठा क्वेश्चन है और आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मादक औषध आयोग द्वारा 2 दिसंबर 2020 को किस मादक पदार्थ को सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची से हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया है भांग को। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राज अय्यर को। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में किन दो भारतीय मूल के अमेरिकी को व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नामित किया है? तो ये नामित किया है सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा को। चौथा क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को मनाए गए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या है? तो इस वर्ष का मुख्य विषय है वोमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। पांचवा क्वेश्चन है, वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है रूस ने। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जो हाल के दिनों में भारत में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्विटर पर टूल किट को शेयर करने के कारण चर्चा में है? तो वो है ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की हैं। सातवां क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी सीमाओं के लिए स्मार्ट दीवार का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है मैक्सिको के लिए। आठवां क्वेश्चन है, अमेरिका की वह महिला राजनेत्री जिन्हें पुनः वहां की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर जनवरी 2021 में चुना गया? तो ये चुना गया नैन्सी पेलोसी को। नवा क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2020 तक का संक्रमण काल समाप्त होने के बाद वह कौन सा देश 1 जनवरी 2021 को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया? तो वो अलग हुआ है ब्रिटेन। 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1 जनवरी 2021 को कहाँ पर वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह किया गया पेरिस, फ्रांस में। 11वां क्वेश्चन है, अमेरिका का वह पहला राष्ट्रपति जिसके विरुद्ध उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया? तो ये लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया है। 12वां क्वेश्चन है, पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसे राष्ट्रपति चुना गया? तो ये मार्सेलो रिबेलो डी सूसा, इनको पुर्तगाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। 13वां क्वेश्चन है आज का, दिसंबर 2020 के मध्य तक अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये बना था ब्रिटेन। 14वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड शहर कौन सा है? तो वो है शंघाई, चीन। 15वां क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? तो उसका विषय है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस वर्ष मनाए गए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर का केंद्रीय विषय था। 16वां क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में पीरियड्स संबंधी सभी प्रोडक्ट को फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यह वो देश है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में बीबीसी द्वारा वर्ष 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय कौन कौन हैं? तो ये हैं बिल्किस दादी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ईसाई वानी संगीतकार हैं और मानसी जोशी जो पैरा एथलीट
से संबंधित है, और रिद्धिमा पांडे जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन लोगों को सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है BBC द्वारा। 18वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 19वां क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो ये था एवरी ब्रीथ काउंट्स। एवरी ब्रीथ काउंट्स विश्व निमोनिया दिवस का मुख्य विषय था। 20वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किस देश ने 2020 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की मेजबानी की है? तो यह मलेशिया ने किया है। 21वां क्वेश्चन है, पुर्तगाल के सांसद जी ने नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दुआर्ते पचेको को चुना गया है पुर्तगाल के नए सांसद के रूप में, संसदीय संघ का नया अध्यक्ष के रूप में पुर्तगाल के दुआर्ते पचेको को चुना गया है। 22वां क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व शिक्षक दिवस 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? तो टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, ये है इस विश्व शिक्षक दिवस की थीम थी, टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। 23वां क्वेश्चन है, 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो ये था सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। 24वां क्वेश्चन है, रूस ने आर्कटिक में 27 नवंबर 2020 को अपनी किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यह परीक्षण किया है सिरकॉन का। और 25वां क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित 60वें बंदरगाह जिसे 2021 के Q1 में चालू किया जाना है, ये किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में। आज का 26वां क्वेश्चन है, वैश्विक समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2020 में किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो यह क्या है आईसी कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीज। 27वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है इंडोनेशिया में। 28वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर 2020 को मनाए गए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो वो था अरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, ये इसका मुख्य विषय था। आज का 29वां क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2020 को मनाए गए विश्व सिटीज दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो वो था वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, ये इस वर्ष का मुख्य विषय था। 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का, वह एशियाई देश जिसने हाल ही में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने को निर्धारित किया है? तो वो जापान ने निर्धारित किया, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा 2050 तक, मतलब कार्बन उत्सर्जन एकदम समाप्त कर देंगे अपने यहाँ। तो इस तरह से आज के 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर आप पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।